इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी पर किस रूप में असर डालेगा? तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि किन किन जगहों पर ये बदलाव आपको दिखेंगे। इस साल जुलाई में पेश हुए बजट में इन नियमों की चर्चा की गई थी और अब 1 अक्टूबर से ये आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे। जो बदलाव होने वाले हैं उनमें आधार कार्ड शामिल है। एसटीटी टीडीएस पर ये बदलाव दिखता हुआ दिखेगा। कोई रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो या फिर पहली बार यहाँ पर रिटर्न फाइल करने जा रहा हो, उन्हें इस नियम के बदलाव की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर नियमों के बारे में आपको नहीं है पता तो आप कई तरह की परेशानियों में घिर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से कौन से नियम लागू होने जा रहे हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले एसटीटी जुलाई 2024 में पेश हुए बजट की बात करें तो फ्यूचर एंड अप्लायंसेस, जिसे F&O कहा जाता है, पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स SIT बढ़ाने की बात कही गई थी। फ्यूचर पर STT 0.02% तक, और अगर अप्लायंस की बात करें तो उसमें 0.1% तक इसे बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा शेयर बायबैक की बात करें तो उसमें आय पर लाभार्थियों पर भी टैक्स लेने की बात कही गई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा आधार के तौर पर बदलाव आपको नज़र आने वाला है वो बहुत ख़ास हो जाता है, क्योंकि आधार संख्या के बदलते जो नियम है, क्रमांक हैं, जो धार जिसे कहा जाता है, ITR के आधार और फिर पैन आवेदकों का हवाला देने की अनुमति देने वाले जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में भी 1 अक्टूबर से आपको तब्दीली नज़र आएगी। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पैन दुरुपयोग ना हो, डुप्लीकेशंस को रोका जा सके, इसके लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। शेयरों के पुनर्खरीद, जिसे आप शेयर खरीदते हैं और उसके बाद फिर से उसे दोबारा दूसरे किसी को बेचा जाता है और उसके बाद फिर उसे कोई खरीदता है, इस पुनर्खरीद पर भी बदलाव होता हुआ दिखेगा। ये किस तरह का बदलाव है वो आप जान लीजिए। 1 अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद पर डिविडेंड्स की तरह ही, आप जानते होंगे कि डिविडेंड्स जिस तरीके से काम करता है, डिविडेंड्स की तरह ही शेयर जो होल्डर है उनके लेवल के टैक्स लागू होते हैं और इसीलिए इसमें भी बदलाव दिखेगा। निवेशकों पर टैक्स का बोझ इस वजह से बढ़ने वाला है। इसके अतिरिक्त किसी भी कैपिटल गेन या फिर लॉस की जो गिनती होती है, उस समय भी शेयर के जो शेयर धारक होंगे उनकी अधिग्रहण लागत जो है वो ध्यान उसको अपने रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड TDS जिसे हम कहते हैं, उसमें भी बदलाव होने वाला है। बजट 2024 में इसकी चर्चा भी की गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट, जिसे हम जानते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के जो बॉन्ड है, उन बॉन्डों से 10% की दर से TDS की कटौती लागू होने वाली है। अब ऐसे में आप समझिए कि इन बदलावों के बाद आपके बजट पर कह लीजिए, आपके अर्निंग्स पर कह लीजिए, किस रूप में ये तब्दीली दिखेगी। तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। इस खबर पर है क्या आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।